5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में सभी की नज़रें इस पर लगी हैं कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव हैं। नामों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम और इसी के साथ एक और राज्य है, उसमें चुनाव हुआ है। 4 मई को रिजल्ट आएगा। सबकी नज़रें इस पर टिकी हैं कि किस राज्य में इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अंक गणित ज्योतिष के महाविद्वान मृदुल राम महाराज जी, और हम बातचीत इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी ज्योतिषी इस बार क्या कहती है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान प्रतिशत भी आ चुका है सभी के सामने। अब देखना होगा कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो किस प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसके लिए हम बातचीत करेंगे मृदुल राम महाराज जी से। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अंक गणित के ज्योतिषी हैं, 4 मई को रिजल्ट आ रहा है। पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या इस बार लग रहा है, कितनी सीटें निकल रही, किसकी कितनी सीटें निकल रही? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जो है इस बार जो उनका चुनाव का जो सिस्टम चल रहा है तो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। बीजेपी भी वहाँ बहुत मजबूती से लड़ रही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने वहाँ पे लड़ाई नहीं की है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो 148 सीटों की ज़रूरत होती है, बीजेपी उतनी सीटें नहीं पा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्रीय पार्टी है टीएमसी, उसका वहाँ पर दबदबा ज़्यादा है। वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी जो है उसका दबदबा बीजेपी से अच्छा है, तो वहाँ पर आसान नहीं है बीजेपी के लिए वहाँ पर जो है ज़्यादा सीटें। जिस तरीके से वहाँ चुनाव में प्रधानमंत्री से लगाकर गृह मंत्री सभी भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे थे, इस तरीके से आपकी ज्योतिषी क्या कहती है, इन लोगों की वहाँ पर जनसभाएं काम आएंगी या फिर ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बनेगी? देखिए, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का ग्रह नक्षत्र वृश्चिक राशि है। अब उनका बेभाव में पहुंच गया है, तो वहां पर बीजेपी को जो है सरकार तो बनाने के लिए ग्रह नक्षत्र कोई मजबूत बल देंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है उनकी 10-20 सीटें पहले से बढ़ सकती है। इतनी सीटें नहीं बीजेपी की वहां बढ़ेंगी पश्चिम बंगाल में कि वो सरकार बना दे। इतनी तो बढ़ने वाली लग नहीं रही। वहाँ पर मतलब इनकी ममता की ही सरकार रहेगी क्या? हाँ, वहाँ सरकार ममता बनर्जी की ही बनेगी, क्योंकि ममता बनर्जी लगभग 250 सीटों पर उन्होंने लड़ाई किया है। 250 सीटों पर लड़ाई किया है, बहुत ज़्यादा वोट भी जो है वहाँ पर इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो 148 सीटें ममता बनर्जी के लिए कोई जो है कठिन नहीं है। ममता बनर्जी जो है 150 से अधिक 177 तक सीटें जो है ममता बनर्जी जीतेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं उनके तो लिए। ये हुई पश्चिम बंगाल की बात। तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 सीट पानी है। वहाँ पर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी ज्योतिषी क्या कहती है? देखिए, तमिलनाडु जो दक्षिण भारत है तो वहाँ पर बीजेपी का जो अस्तित्व है वो नाम मात्र के बराबर जीरो है एकदम। तो वहाँ बीजेपी जो है 10-5 सीटें हो सकता है पा जाए, और जो भी बीजेपी के वहाँ सहयोगी दल हैं वो भी कोई इतना अच्छा वहाँ पर जो है बीजेपी और सहयोगी दल वहाँ पर तमिलनाडु में दक्षिण भारत में कोई अस्तित्व उनका इतना है नहीं। अच्छा, वहाँ स्टालिन और कांग्रेस मिलकर जो है सरकार प्रचंड बहुमत से वापसी करेगी। तो ये तमिलनाडु की बात हो गई है। केरला में क्या माहौल है? केरला में किसकी कितने सीटें आ रही हैं? देखिए, केरला में जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में वापसी करेगी। अब ज़्यादातर सीटें जो है मान के चलिए 77 से लेकर 90 सीटें कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ में केरला में पाएगी। अब आते हैं असम पर, क्योंकि असम भी एक अपने आप में एक प्रदेश है और बहुचर्चित प्रदेश है। असम में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार वहाँ पर बनने जा रही है? देखिए, असम में जो है वहाँ पर जो है तिकोड़ी लड़ाई है। वहाँ पे असम की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, और कांग्रेस भी वहाँ पर लड़ रही है। लेकिन असम में जो है थोड़ा शंका है। असम में बीजेपी जो है सीटें पा रही है, और कांग्रेस उतनी सीटें नहीं पा रही है कि जितने उसको चाहिए। आसाम में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से
पास पास में, ज्यादा नहीं, 10-5 सीटों का वहाँ अंतर है। कितने सीटें वहां पर है? आपकी ज्योतिषी क्या कहती है वहां पर किसकी कितनी सीटें? आसाम में आप ये मान कर चलिए कि 40 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों जो है बहुत कम अंतर से वहाँ चुनाव में आगे पीछे हैं। बाकी आसाम में आप मान के चलिए कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा है। तो ये आसाम की बात होगी। लास्ट बचा है पांडुचेरी, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। पांडुचेरी में 30 सीटें हैं, 16 के लिए विजयी माना जा रहा है। वहां पर क्या लगता है पांडुचेरी में, क्योंकि छोटा प्रदेश है? पांडुचेरी में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही किंग मेकर रहेंगी। अब उन्हीं के ऊपर निर्धारित है, वो बीजेपी को देगी समर्थन कि कांग्रेस को देगी समर्थन। पांडुचेरी क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में, वहाँ न बीजेपी की सरकार बनती है न कांग्रेस की बनती है, वहाँ तो क्षेत्रीय पार्टियों की ही सरकार पांडुचेरी में रहती है। तो ये थे मृदुल राम महाराज जी, जिन्होंने बताया कि 4 मई को क्या रिजल्ट रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में उससे पहले ही 5 राज्यों के यह चुनाव रिजल्ट तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या माहौल रहेगा। फिलहाल यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन चुकी है। दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिलहाल इस बार 2027 में क्या कुछ होगा वह भी आपको समय आने पर वीटीवी न्यूज़ बताएगा। विपिन राजवंशी, सीतापुर।